यानी ज्ञानियों का ज्ञान ढीला हो जाता है। यानी मुनिया तेरे पास 4 पुत्र हैं, तू एक पुत्र हमको दे दे। कोई कहता है साधु स्वादु है, तो क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा है, सत्य बात है। साधु तो स्वाद के होते हैं। पूरा कर गए। आपके माताजी संत बनाने चाहते थे, आपके मन में संत बनने की थी या नहीं थी? ये अभी मैं प्रयागराज कुंभ मेले में हूँ और अलग अलग साधु संतों के यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। कोई तपस्वी साधु संत एक पैर के ऊपर खड़े हैं, तो कोई खड़े हैं, कोई एक हाथ खड़ा करके रखा है, तो किसी ने सिर के ऊपर रुद्राक्ष का भारा लेकर खड़े हैं। अलग अलग ये साधना चल रही है। अभी जो साधु हमारे पास साथ में है, ये अन्न नहीं लेते हैं और खड़े हैं। कितने साल से खड़े हैं, इनको परिवार ने कितने साल की उम्र में साधु बना दिया, पूरी जानकारी अपन पूछेंगे। बाबा जी, आप कहाँ से अखाड़े से हैं या कहाँ विराजते हैं? हम यहीं विराजते हैं, श्री तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़ा। आनंद अखाड़े की जो धर्म ध्वजा है उसकी उत्तर तनी पे एकदम जस्ट हम विराजते हैं। हमारे गुरु महाराज की धुनी है, यहीं पर विराजते हैं। साधु कब बन गए? परिवार ने साधु क्यों बनाया? आज का ज़माना है, लोग कह रहे हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद में कोई डॉक्टर बनो, कोई इंजीनियर बनो, बड़ा नाम करो, चांद पे जाके बैठ जाओ, लेकिन आप साधु बन गए कितने बरस? सत्य बात है। पढ़ाई लिखाई शिक्षित रहने से अच्छा समाज का तुम कुछ और भी कल्याण कर सकते हो। बशर्ते हम तो बाबा जी बचपन से हमारे गुरु महाराज ने हमारे माता से भिक्षा में लिया था। क्या हमारे माता ने हमारे गुरु महाराज को, जैसे उन्होंने कहा कि मुनिया तेरे पास 4 पुत्र हैं, तू एक पुत्र हमको दे दे। तो हमारे गुरु महाराज के शब्द पे हमारी माता जी ने यानी उनको कहा ठीक है गुरु महाराज, ऐसी इच्छा है तो आप एक बच्चे को सेवा में अपने पास रखिए। आप 4 भाई थे? हाँ, 4 भाई थे। 4 आप कितने नंबर पे? हम वही नंबर वाले थे जो आप समझते हो। ठीक है, फिर गुरु महाराज की कृपा हो गई, उनकी शरण में हम धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर में रहे। फिर अयोध्या जी में भी काफ़ी टाइम हमारा यानी शिक्षा में भी, गुरुकुल में भी पढ़ाई की हमने। क्या फिर गुरु महाराज की कृपा हमारे संन्यास ले लिया सन 2013 में। गुरु महाराज के चरणों में आए, क्यों जो हमारे बैरागी गुरु जी थे वो शरीर पूरा कर गए। आपके माताजी संत बनाने चाहते थे, आपके मन में संत बनने की थी या नहीं थी? ये तो गुरु महाराज की कृपा, अपना बहुत बचपना था। क्या धीरे धीरे जब भक्ति करते हैं, कहते हैं जिस कार्य जिस क्षेत्र में रहो वैसी आपके अंदर लगन उपजेगी। तो गुरु महाराज के चरणों में रहे और फिर हम तो हमारे खेत में आश्रम था, भक्ति करते थे। क्या भक्ति करते थे, गुरु महाराज के चरणों में आए, भक्ति करते करते साधु बन गए। क्या ये जो आपकी परंपरा है, ये नागा सन्यासी की परंपरा है या कौन सी? हाँ, ये नागा बाबाओं की परंपरा है। ये गुरु महाराज पुराने हमारी संप्रदाय में चली आ रही है। गुरु महाराज गुरु मूर्तियों ने जैसे चलाई है वैसी ही चली आ रही है। नहीं तो आप जब साधु बनाने का सोच रहे थे, उसमें ऐसा नहीं लगा आपको कि अब नग्न अवस्था में रहना पड़ेगा और बिल्कुल समाज के हट के रहना पड़ेगा? हाँ, ये तो गुरु महाराज का कृपा है कि जब हमारा ये धर्म का कार्य होता है, जब हमारे देवता निकलते हैं, देवता के साथ जैसे हमारी परंपरा चली आई है वैसे रहते हैं। मतलब उस समय का अनुभव बताओ, जब पहली बार आपको कपड़े हटा के आपको साधु बना दिया। उस टाइम पे तो अच्छे अच्छे यानी ज्ञानियों का ज्ञान ढीला हो जाता है। यानी अनेक प्रकार की मोह माया जागृत होती है। जो सारे मोह माया कहते हैं, जो माया क्या होती है, माया के बंधनों को पार कर जाते हैं, वो सन्यासी बन जाते हैं, गुरु महाराज के चरणों में ही रहते हैं। नहीं तो उस टाइम पे भाग जाते हैं वो। यही बाबा जी है। आपने पढ़ाई नहीं की पूरी और साधु बन गए? हाँ, हमारी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाई। क्या साधु तो हम साधु बनने के बाद भी शिक्षा यानी गुरुकुल में रहते थे, फिर शिक्षा पूरी नहीं हो पाई। क्या कहेंगे? आज के ज़माने में लोग कहते हैं कि साधु मत बनो, गृहस्थी बनो, जो सांसारिक जीवन का आनंद लो। यह तो कोई कहता है कि साधु किसी के कहने से बनते हैं, तो ये मैं कहता हूँ बाबा जी निर्मलगिरी गलत है। किसी के कहने से कोई संत साधु नहीं बन सकता। यह तो कोई कहे कि तुम मत बनो, तो कोई किसी को, यह तो जो साधु जिसको राग वैराग यानी उत्पन्न हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता। उसे तो साधु बनना है, चाहे वो जज हो, कलेक्टर हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, मीडिया हो, कोई भी हो, A to Z। यदि जिसको गुरु महाराज की कृपा प्राप्त होती है
जिसको बैराग चाहता है वो संत बन जा, उसे बनना है संत, वो तो साधु बनेगा, किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। और जिसको बैराग नहीं छाया है, या तो कोई कहे तुम साधु बन जाओ, दुखी हो, तुम्हारे ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, तुम्हारे माता नहीं है, पिता नहीं है, तो उसको भी कभी साधु नहीं बन सकता। आपने कितने वर्षों से ये अन्न ग्रहण किया है? अन्न तो हमको 12-14 वर्ष हो गए अन्न त्यागे हुए। आपके खाने में क्या चलता है? जैसे खाने में बहुत हल्का आहार रहता है, कभी तो कहने का मतलब क्या कह सकते हैं, साधु जीवन है, कभी घीवर घना। कोई कहता है कि साधु भाव के भूखे हैं, कोई कहता है साधु स्वादु है, तो क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा है, सत्य बात है, साधु तो स्वाद के होते हैं, भाव जहाँ होता है वहाँ अनेक प्रकार के स्वाद प्राप्त होते हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन कहो, चाहे कुछ भी कहो, स्वाद कहो, सुगंध कहो, नाना प्रकार की वस्तुएं, पदार्थ व आदि, जहाँ भाव होगा, जहाँ भाव नहीं होगा वहाँ कहने का मतलब कुछ नहीं होगा, यानी बंजर भूमि होगी। क्या होगा? बंजर भूमि। हाँ, तो जैसे जहाँ भाव कुभाव है वो बंजर भूमि है, बंजर भूमि में आप रहना पसंद करोगे? नहीं रहना पसंद करोगे। इसी प्रकार जहाँ भाव होगा यानी वहाँ हरियाली है, हरे भरे वृक्ष हैं, तने बने हैं। रही बात कि हमारे एक संत जो होते हैं वो भाव हो तो भी रह जाते हैं, कुभाव हो तो भी रह जाते हैं, ऊसर है तो उसको हरियाली कर देते हैं, बंजर खेती है उसको हरा भरा कर देते हैं। क्या ये हमारे संतों के पास सामर्थ्य है। गृहस्थी जीवन में ये होता है कि सफ़ेद कपड़े के ऊपर दागा नहीं लगना चाहिए, तो साधुओं के अंदर क्या होता है कि ये चीज़ आपको गुरुओं ने सिखाई? साधु का जो जीवन है, साधु को वस्त्रों से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता है। आपने मेरे को अच्छे वस्त्र ला के पहना दिए तो मैं अच्छे पहन लूँगा, और जैसे भी वस्त्र ला के पहना दिए वो पहन लूँगा, बशर्ते साधु का जो चरित्र है वो रहना चाहिए। अब ये साधना कितने वर्ष तक चलेगी? आपने क्या संकल्प लिया है? ये साधना तो गुरु महाराज की कृपा है, जब तक शरीर में सामर्थ्य और आनंद रहेगा तब तक चलेगी। और रही बात कि कुछ अपने संकल्प हैं, वो संकल्प पूर्ण हो जाएंगे तो ये साधना विराम भी दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।